तो नमस्कार सभी को। तो इस वक्त मैं हूँ खैरना में। तो आज मेरी यात्रा का एक ख़ास पड़ाव, ख़ास स्थान होने वाला है, जिस स्थान का नाम है बेताल घाट, जो कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। तो पहली बार आज मैं बेताल घाट जाऊँगा और पहली बार इस मार्ग का प्रयोग करूँगा, जो कि मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जगह को आप पहचान गए होंगे, तिराहा है बेताल घाट वाला। ये खैरना का मार्केट है, ये रेस्टोरेंट है, ये रोड जो है अल्मोड़ा को चली जाएगी और यहाँ से मैंने अपना सफ़र अभी शुरू करना है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं बेताल घाट जाने वाली। यही मार्ग है बेताल घाट का। एक बार मैं पिछले साल जाने का मैंने प्रोग्राम बनाया था, ये तो यहीं से मेरा प्रोग्राम वो कैंसिल हो गया था, तो मैं नहीं जा पाया था। तो आज मैं जाऊँगा। अब पूछता हूँ कितना किलोमीटर यहाँ से बेताल घाट मुझे पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 25 से 30 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये नीचे घाट है यहाँ का, ये देखो खड़े हैं, ये देखो हमको धमका रहे हैं, देखो क्या क्या अच्छा तो ये मेरे यहाँ से दो नदियाँ हैं यहाँ पर, एक शिप्रा नदी होगी, एक कोसी होगी। शिप्रा और शिप्रा आती इधर से, कोसी आती है उधर से, तो दोनों मिलती हैं यहाँ पर। घाट है ये। बेताल घाट कितना किलोमीटर होना चाहिए होगा? तो 31 किलोमीटर है बेताल घाट यहाँ से। तो ये नीचे घाट है यहाँ का, खैरना का, गर्म पानी का। ये यहाँ मंदिर भी है और मोक्ष घाट भी है ये। तो समय करीब हुआ है लगभग 6:30। तो आधा घंटा लेट हूँ मैं। 6 बजे मुझे पहुँच जाना चाहिए था यहाँ पर। तो चाय पीता हूँ यहाँ पर थोड़ा और हाथ मुँह धोता हूँ। और सुबह में चला था, करीब 3 बजे में चला था, वो मैंने साइड में लगा दिया, आपको दिख जाएगा। 3 बजे में रुद्रपुर से चला था, 3:15 बजे लगभग। तो अब सही टाइम पे पहुँचा हूँ। यहाँ से बेताल घाट करके सफ़र करके मैं चाहूँगा कि वहाँ बेताल घाट बाज़ार का भी थोड़ा बहुत एक शॉट लिया जाए। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 वीडियो आएंगी, अदरवाइज एक ही वीडियो में उसको मैं समेट दूंगा। तो फिर चलिए जी, सफ़र शुरू करते हैं। 6:35 हो चुके हैं। ज़्यादा समय मैंने यहाँ पर नहीं लिया, तो समय से पहुँच के बेताल घाट कवर करके फिर आगे भी निकलना है। आगे भी एक प्लान है मेरा, एक जगह जाने का। अगर आज हो सका तो मतलब 2 स्थानों की शूटिंग आज होगी, अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है। आप लोग बने रहिए इस शानदार यादगार यात्रा के साथ। तो जी पहला स्टेशन आ गया है। क्या नाम है इसका? दुकान है यहाँ पर कुछ। दुकान नहीं, अच्छा है, पता नहीं क्या है यार, निकल गया। बताना आप लोग क्या है। एक्चुअली थकान हो रही ना मेरे को, तो मैं ज़्यादा अभी वो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मुझे ऊर्जा नहीं आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आगे कहीं कुछ हल्का सा जलपान करूँगा। वहाँ मैंने खाली चाय पी थी बस। अब कुछ जलपान करूँगा ना, तब मुझे कुछ ऊर्जा आएगी। बोलने की ऊर्जा आ नहीं रही है। लेकिन इलाका बहुत ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल ठेठ ग्रामीण
देहाती अंचल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस मार्ग पर, क्योंकि मार्ग केवल बहुत ज़्यादा इसमें टूरिज़्म गतिविधियाँ नहीं होती है ना, इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ है अभी। गांव के ही लोग, गांव के ही आसपास के लोग जो है आवाजाही करते हैं। तल्लाकोट से सीम, तल्लाकोट तो नहीं है ये, इन सब का जो बाजार है वो गर्म पानी खेरना है। छोटा सा गांव जैसा है, अच्छा लग रहा है। तल्लाकोट कह रहे हैं फिर ये मल्लाकोट है, ये तल्लाकोट नहीं, मल्लाकोट है ये। बहुत अच्छा है, साफ सुथरा गांव। वैसे बेताल घाट बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, अगर नॉन स्टॉप अगर सफ़र करूँ तो आधे घंटे से भी कम में पहुंच जाऊंगा मैं। लेकिन यह है कि यात्रा वीडियो है, रास्ते के नज़ारे, रास्ते के स्टेशन, गांव सब बताते हैं और दिखाते हुए जाने हैं, इसलिए थोड़ा सा घंटा भर हो सकता है लग जाए। आगे रुकूंगा, कोई अच्छी जगह देख करके थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आंख भी छा हो जाएगा ना। वहाँ पर मैंने खाली एक अपना ये कैमरा चार्ज लगाने के लिए और मोबाइल चार्ज लगाने के लिए करीब 5-10 मिनट रुका मैं, बस चाय पी ली मैंने वहाँ पर, क्योंकि मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया है फेसबुक के लिए ना, रुद्रपुर से कैंची तक का, वो फेसबुक के लिए बनाया है शॉर्ट वीडियो, 2.5 मिनट का है वो। तो वो कैमरे का और उसका मोबाइल का यूज़ दोनों का किया है मैंने उसमें, तो थोड़ा सा बैटरी चार्ज करनी पड़ी, जगह जगह मोबाइल निकालना पड़ रहा था ना शूटिंग के लिए, इसलिए। ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन रुद्रपुर से कैंची तक मैंने उसको हर मतलब आधे घंटे 1 घंटे मैंने फ़ोन मैंने जेब से निकाला और रिकॉर्डिंग करी, तो एक अच्छी वीडियो बनी है वो भी। बिल्कुल झड़े हुए पिरू की खुशबू आ रही है, बिल्कुल ओस में भीगा हुआ जो पिरू होता है ना, सुबह के समय जब आप निकलेंगे ना, तो जो झड़ा हुआ पिरू होता है, ये ओस में भीग के जो इसकी खुशबू आती है ना, तो वो उसे हम ही महसूस कर सकते हैं, एक मीठी सी सौंधी सी खुशबू। देखिए, सुबह जल्दी निकलने का फ़ायदा कुछ तो होता है, हालांकि मेरी आंखों में अभी भी झूम पड़े हैं, लेकिन कुछ तो फ़ायदा होता है। भवाली, भीमताल और कैंची के जाम से मैं बच गया, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट वीडियो में देखना, फिर भी लगा लिए 5 मिनट मुझे रुकना ही पड़ा, इतना जाम उस वक्त था वहाँ पर। 6 बजे, पौने 6 बजे कैंची में इतना जाम था कि मुझे 5 मिनट वहाँ पर रुकना पड़ गया। लगा लीजिए अब क्या मंजर होता होगा दिन के समय। और अब तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, अब कल परसों 2-3 छुट्टी है, फिर देखना उसका हाल। चलिए, आज इसी बहाने पहली बार इस बेताल घाट मार्ग को देखने का मौका मिला, और बेताल घाट को देखने का मौका मिलेगा। और वहाँ सुना बेताल देवता का एक मंदिर है, बड़ा अनोखा मंदिर है वो, मतलब रहस्यमयी, बहुत ही उसकी कहानी जो है बड़ी रहस्यमयी है और अनोखा भी है। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जाकर कि वो क्या अनोखा है, अभी नहीं बताऊंगा, उसका आपको थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए। बहुत अनोखा मैंने जो सुना है ना मैंने, तो वो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा भी होता है क्या। आज तक किसी देवी देवता का मैंने ऐसा मंदिर नहीं देखा जो वहाँ है वो। तो उसके पीछे की कहानी जो भी होगी मैं कोशिश करूँगा जानने की वहाँ के लोगों से। पानी भरूँगा पहले, कहीं धारा नौला मिल जाएगा रास्ते में, होगा पक्का। इस मार्ग पर धारा और नौला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा स्टेशन ये आया है, आते रहेंगे। अभी 20-21 किलोमीटर बेताल घाट है, उसके बीच में 20 स्टेशन, 20 गांव आएंगे, क्योंकि इलाका पूरा बहुत ज़्यादा गांव से घना है। बिल्कुल रास्ते में गांव ही गांव है, खाली सड़क बहुत कम मिलेगी।
इतना बड़ा बाज़ार खैरना का, ये वो ऐसे ही थोड़ी है। कोई हल्द्वानी भवाली के लोग, अल्मोड़ा के लोग थोड़ी आते हैं वहाँ पर, सब इन्हीं गांव के लोग आते हैं। बहुत आगे लंबा चौड़ा एरिया है। चलिए, हाँ रोड अच्छी है, एक चीज़ में मेरा ध्यान गया है अभी, रोड ठीक ठाक है। एक सीढ़ीदार खेत में आलू लगा रखे हैं, नहीं बीन्स है, आलू नहीं है बीन्स है। वो बीन्स तोड़ रही है देखो। तो ये घर के लिए टूट रहे हैं, बेचे हुए टूट रहे हैं, घर लीजिए, घर लीजिए, बेचने ले लीजिए। अच्छा, तो बेचने के लिए तोड़ रहे हैं। तो गर्म पानी में जो मार्केट में जो बीज सब्जियां आती हैं वो लगभग इन्हीं गांव से आती हैं लगभग। देखिए बीन्स, इतने सारे एरिया में बीन्स लगा रखी है इन्होंने। तो भलहरी बीन है मोटा को, अच्छा मोटी बीन है कह रही है, अच्छी है। देखिए बीन तोड़ रही हैं, देखिए इन्होंने कितना बढ़िया किया है यार। पूरे इलाके इसमें तमें किस या बैगन, ये बैगन है, ये बैगन लगे हैं और ऊपर भिंडी है और मिर्च है, और ये इतने एरिया में बीन्स है, क्योंकि यहाँ की बीन्स की डिमांड बड़ी है, आगे मंडियों में बड़ी है, और ज़्यादातर गर्म पानी है इनका मार्केट। तो यहाँ बेटी ली जानी है, तुम अच्छा बेचो हूँ, अच्छा जान पड़ूँ, तो बेचने के लिए जाना पड़ता है इनको। ये यहाँ पे कोई नहीं आता आड़ती, लेकिन इतना होता है कि वहाँ जाकर के बेचने से दाम अच्छा मिल जाता है। तो क्या भाव चल रहा है यार? 40-50, 40-50 का रेट चल रहा है। तो ये डोलकोट जगह है, मार्केट है छोटा सा, डोलकोट। ऊपर एक मंदिर होगा, सीढ़ियाँ बनी है, गेट बना हुआ है। तो यहाँ पर एक तिराहा पहुँच गया हूँ मैं, तो देखता हूँ कहाँ कहाँ जाती है। सिमराड़, सिमराड़ एक जगह बता रहे हैं, यहाँ पर सिमराड़ जाती है। तो ये इलाका पूरा जो है ना वेजिटेबल बेल्ट है, क्योंकि जो गर्म पानी के बाज़ारों में जो सब्जियाँ आती हैं तो ज़्यादातर मैक्सिमम इन्हीं जगहों से आती हैं। हम लोग कह देते हैं ना गर्म पानी की सब्जियाँ, गर्म पानी की नहीं होती हैं वो, ये यहाँ की होती हैं, गर्म पानी की नहीं होती हैं वो। गर्म पानी में इतनी नहीं होती है जितनी इसके आसपास के गांव वाले एरिया में होती है। तो किसी किसी इलाके को जो है ना, किसी वो एक वरदान होता है। हालांकि ऐसे ऐसे उपजाऊ इलाके हैं पहाड़ों में, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। लेकिन किसी किसी क्षेत्र को वरदान होता है, ऐसी बात नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। कुछ प्राकृतिक संसाधन पानी का भी होता है, और कुछ उस इलाके में बंदर और सूअर कम होते होंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, खेती को बचाने वाले लोग किसी तरह एन केन प्रकारेण बचा ही लेते हैं अपनी फसल को, ऐसा नहीं है। तो ऐसा लापरवाही नुकसान तो देती ही है कि किसी भी फील्ड में हो। कुछ सब्जियां यहाँ पर तैयार हो गई हैं जाने के लिए। तो पूरा इलाका अब आपको ऐसा ही मिलेगा। ये भिक्यासेन 57 किलोमीटर, यहाँ से भिक्यासेन को भी जा सकते हो आप, लेकिन वो मेन रोड में पहुँच के ही वो रोड जाएगा, कोई अंदर से नहीं जाता है। आप बेताल घाट से ऊपर रीची जी पहुँचोगे ना, शायद वहाँ से जाता होगा भिक्यासेन को। जहाँ किसी को अभी जाना नहीं है उसका बोर्ड पहले मिलेगा। भिक्यासेन से यहाँ का भी कोई मतलब ही नहीं है, उससे पहले के स्टेशनों का नाम आना चाहिए ना। अब आया खुला खुला बिल्कुल व्यू। अभी सवेरे के समय तो नॉर्मल मौसम हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल नंगे पहाड़ हैं। तो इसमें क्या होता है ना, दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, मुझे लग रहा है। मैंने पहले ही बता दिया है अंदाजे से। देखो नंगे पहाड़ है ना जहाँ पर ये, तो वहाँ पर दिन के समय बड़ी ख़तरनाक गर्मी होती होगी। अभी तो सुबह का समय है, 7 बजा है, उतना महसूस नहीं हो रहा है। सिमलेक है ये, बहुत सुंदर। बड़ा साफ सुथरा एरिया है जी।
सड़क अच्छी तो सब अच्छा, रोड अच्छी तो सब अच्छा। मैंने आपसे कहा था ना पहले, स्थान कैसा भी हो, खूबसूरत बदसूरत, लेकिन रोड अच्छी हो तो बिल्कुल उसमें चार चांद लग जाते हैं। बाकी एरिया भी अच्छा ही है, ऐसी बात नहीं है एरिया ख़राब है, एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन रोड ठीक है तो उससे ज़रा ठीक लग रहा है। बड़ा गांव है यार ये, मार्केट भी अच्छी। राजकीय इंटर कॉलेज सिमलखा, शहीद चंदन सिंह भंडारी। एक गांव पीछे निकल गया, मैंने फ़ोन जेब में रखा था, वो पीछे निकल गया। मैं वो इतना जल्दी निकला कि मेरी हिम्मत दोबारा जेब से मोबाइल, क्योंकि टाइम लग जाता ना, जेब से निकालो, कैमरा ऑन करो, फिर रिकॉर्डिंग ऑन करो, तो उतने में निकल गया वो। पता नहीं कौन सा था, लेकिन वो निकल गया। थी 4-5 दुकानें। तो ये वाला शॉट जो है ना, मैंने पहले शुरू में जो कैमरा लिया था तो सीख नहीं पाया था मैं इसको, कि ये कैसे चलाते हैं इसको। और इस कैमरे में जो ये वाला जो शॉट है इसी की वजह से कैमरे की वैल्यू है। अदरवाइज़ नॉर्मल तो वीडियो जो बनाता है फ़ोन भी ऐसे बना ही लेता है, लेकिन ये वाला जो शॉट है ना, इसकी है खासियत। तो ये मैंने शुरू में सीखा नहीं था, इसको कैसे चलाते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं, कितने एंगल में कैमरे को रखते हैं, वो सब मुझे नहीं मालूम था। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, यूट्यूब से देख देख के सीख रहा हूँ। तो ऐसे मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अभी बहुत चीज़ें हैं इसमें। अभी इसमें एक पूरा दोनों कैमरों को यूज़ करके 360 डिग्री बनाने का भी एक इसमें टेक्निक है। इसमें दोनों कैमरे को यूज़ किया जा सकता है। मैं फ़िलहाल एक कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ इसमें डबल कैमरे को यूज़ करके एक बेहतरीन, मतलब एक 360 वीडियो बनाई जा सकती है एडिटिंग से। वो अभी फ़िलहाल मैं उसमें उस झंझट में मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अभी। लेकिन ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये टेक्निक बहुत बढ़िया है।
आने वाला है बेतालघाट, अब थोड़ा रास्ता रह गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने कपड़े ठीक ठाक करता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ छोटा सा 5 मिनट का। तो रास्ते में जो गांव पड़ रहे हैं तो उनकी खूबसूरती तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही शानदार। कुछ मौसम का भी तकाजा है, मौसम में का भी कमाल है। कुछ मौसम अगर ये तेज़ धूप होती तो ये कुछ अच्छा लगता नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल लगे हैं तो अच्छा लग रहा है। बस सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। वो देखो नीचे एक बड़ा सा पुल, यहाँ से 2-3 जगहों को रास्ते जाएंगे अलग अलग, तो वहीं से मुझे चुन के जाना है। तो एक स्टेशन है यहाँ पर छोटा सा, ये रोड कहीं गाँव को चली जाएगी। हरचनौली है ये, और ये पुल नया बना मालूम हो रहा है, बड़ा सा लोहे का ज़बरदस्त पुल। एक रोड जा रही है नीचे को, एक रोड जा रही है ऊपर को। ये खैरनाई की चली जाएगी जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और ये कुछ एक कच्ची रोड है ऊपर को, गाँव को चली जाएगी। अब ये बेतालघाट समझ लीजिए मैं पहुँच गया हूँ, तो अब थोड़ा सा कहीं पे रुकता हूँ एक जगह। बस आ ही गया बेतालघाट। ये पुल है बेतालघाट का। ठीक ठाक कस्बा है, ठीक ठाक बाजार है। मतलब एक रोड ऊपर को जाती है, खोपाटी लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर। सही करके पहुंच गया हूं, और समय करीब हुआ है 7:57। तो बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया हूं। बहुत ज़्यादा मैंने जल्दबाजी नहीं करी, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर के पुल को दिखाने का मन कर रहा है मेरा। अच्छा है ये पुल, और शायद ये नया बना हुआ है, इससे पहले पुराना पुल होता होगा। और ये ऊपर जो है ये मंदिर है, तो बेतालेश्वर मंदिर यही है। यहीं पर मैं आपको जा कर के कुछ वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने आज तक मैंने भी नहीं देखी, और मैंने केवल सुना ही है। तो मार्केट से जाएगा रास्ता, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मार्केट का सीन आपको एक नज़र में दिखाता हूँ। ये है बेतालघाट का मार्केट। अच्छा है, ठीक ठाक है, काफ़ी बड़ा है यार, छोटा नहीं है। मैं समझ रहा था छोटा सा स्टेशन टाइप का होगा, नहीं यार अच्छा खासा है। तो चलो एक चक्कर मार के आते हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर, फिर करेंगे नाश्ता। अभी मैं वापस मोड़ता हूँ थोड़ा।
अभी सुबह का समय है, 8 बज गया करीब। बाकी यहाँ की क्या खासियत है, कुछ विशेषता तो हर किसी न किसी स्थान की होती है, तो वो मैं पूछूंगा। बाकी बड़ा आकर्षण तो बेतालेश्वर का मंदिर है, तो जहाँ मैं जाने वाला हूँ अभी। बस थोड़ा सा गाड़ी को साइड में लगाता हूँ, अपना हुलिया ठीक ठाक करता हूँ, फिर जाऊँगा मंदिर को। ये लोकल सब्जी का एक मंडी टाइप की है ये, अभी पूछूंगा इसके बारे में। तो बड़ा सुंदर नज़ारा है, बहुत ही आकर्षक। ये नदी का जब पानी का स्तर इसमें बढ़ता होगा तो कितना अच्छा। तो यहाँ से ऊपर को जाना है मुझे, मंदिर है ऊपर टॉप में, तो थोड़ा चढ़ाई चढ़ूँगा। बैग मैंने यहाँ पर रख दिया है और गाड़ी मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है। तो ये है रास्ता ऊपर जाने का। तो यहाँ पे मार्केट है ऊपर छोटा सा, हाँ मार्केट लग रहा है, देखो वो रोड वाला हिस्सा था, ये पुराना मार्केट होना चाहिए। हाँ ये मार्केट है यार, यहाँ भी दुकानें हैं अच्छी, बढ़िया दुकानें हैं यहाँ पर भी। नीचे रोड में तो क्या पता, मैं तो सोच रहा था इतना ही है बस, असली बाज़ार तो ये है। वाह भाई, असली पुराना मार्केट ये है बेताल घाट का। ये असली गांव में तो मैं अब पहुंचा ना। नीचे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर यार। चलिए, जिसने नहीं देखा है वो बेताल घाट देख सकता है, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ कि पहले मंदिर हो आता हूँ, उसके बाद फिर आराम से दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आराम से लोगों से बात भी करेंगे और कुछ नाश्ता पानी जलपान भी करेंगे। ये देखो रंगाई पिछोड़ा। आपको बता दें कि वीडियो ज्ञान बिंदु नाम के कोचिंग सेंटरों की तरफ से जारी किया गया। ज्ञान जिसके डायरेक्टर हाँ, तो मंदिर तो है मार्केट से ऊपर है बिल्कुल, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। चढ़ाई है हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं, हल्की सी है, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इतना तो हम चलते ही हैं।
नकवा बुबू माँ परम्बा के भैरव हैं। शिव के 11 बेतालों में से प्रमुख बेताल हैं। बेताल राजा बेताल हैं। तो माँ परम्बा के किसी श्राप के कारण इनको धरती पर उतरना पड़ा। तो इन्होंने यहाँ उखलडुआ से ऊपर और भुजान से तल्ली 9 कुएं बनाए। 9 कुओं में तपस्या करते हुए आए। लास्ट कुआं उन्होंने यहीं बनाया नीचे। तो 9 कुओं में तपस्या करने से इनका नाम नकुआ पड़ा। नकुआ बुबू जो है यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। भूमिया बुबू के सानिध्य में इनको यहाँ पर स्थान दिया गया। इन्होंने भूमिया बुबू से कहा कि मैं इस क्षेत्र की अलाई बलाई जो भी होगी उसको सब टालूंगा और सारे क्षेत्र के सबकी रक्षा करूंगा। और आज भी नकुआ बुबू हमारे पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और कभी भी हमारे कोई शुभ कार्य होता है या कोई नया फल होता है, नया अनाज होता है, तो सर्वप्रथम निमंत्रण नकुआ बुबू को और भूमिया बुबू को दिया जाता है। और यहाँ पर जितनी भी हमारे इलाके में जितनी हमारी बहू बेटियां हैं, सभी लोग यहाँ पर जब परिवार में सब सुख शांति सब सही हो जाता है तो यहाँ पर बधावा पूजा के रूप में बहुत बड़ी पूजा करते हैं। बधावा पूजा कि भगवान आपने हमारा जो है सब सही किया, हमारा आज भगवान की आपकी कृपा से सब अच्छा हो गया है और इस रूप में हम आपका पूजन करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक भंडारा रूप में पूजन करते हैं। ज्यादातर जो होता है जो बेटियों का होता है वो भादों के महीने, पूष के महीने और चैत के महीने, ये 3 महीनों में होता है। बाकी वैसे कभी भी हो जाता है, पर मतलब ज्यादातर इन्हीं में होता है। उसमें इतवार बुधवार पूर्णिमा को नहीं होता है, बाकी अन्य में होता है। जैसे आपके अधिक मास है तो अधिक मास में नहीं होगा। जैसे होली चल रही है तो जब से चीर बंधन हो जाएगा तब से नहीं होगा। तो कुछ विधान जो होते हैं जहाँ बंधन है तो वहाँ बंधन है। बेतालेश्वर ऐसा है, ये बेताल बाबा जो बेताल बोलते हैं वो बेताल हुए नकुआ बुबू। वो तो सदाशिव शंकर भगवान है, बेतालेश्वर महादेव हैं। बेताल घाट में उनको स्थापित किया, इसलिए उनका नाम भी बेतालेश्वर पड़ गया, नकुआ बुबू के नाम से। नकुआ बुबू के नाम से, जी हाँ, ये बेतालों के राजा हैं। ऐसा है, जब वो एक में कहानी है, जब वो कुएं में तपस्या जब कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि जो हमारे गांव के चरवाहे वगैरह बच्चे वगैरह जाते थे गाय बच्चियां चुगाने, बकरी चुगाने, तो वो लोग क्या करते थे कि मतलब नकुआ बुबू के साथ वहां बैठ जाते थे कुएं में और महीनों तक उनको पता ही नहीं लगता था कि हम जो है कहाँ हैं। और उनके साथ भजन कीर्तन, वहीं भोजन भंडारा हो रहा है। तो गांव वालों को, अपने उनके घर वालों को चिंता होती थी कि हमारे बच्चे कहाँ गए। तो भूमिया बुबू की शरण में आए
तो भूमिया बुबू से उनका वार्तालाप हुआ, द्वंद्व हुआ, तो उनको बेड़ियों में जकड़ा गया इनको भूमिया बुबू द्वारा। तब उन्होंने बोला कि हमको यहाँ स्थान दो, तब यहाँ पर उनको स्थान दिया गया भूमिया बुबू को। तब उन्होंने कहा कि हम मैं इस क्षेत्र की छाया रक्षा करूंगा और मुझे खिचड़ी का भोग आप चढ़वा देना, मतलब मैं खिचड़ी का भोग से प्रसन्न हो जाऊंगा। 100 मुट्ठी खिचड़ी जो श्रद्धा से चढ़ा देगा वो उसी में खुश हो जाता हूँ। हाँ, और इनको घमंड बिल्कुल सहन नहीं होता है। अच्छा। अगर अहंकार किसी ने कर दिया तो एक बार हमने एक वाकया सुना है कि यहाँ पर एक पुल बना, तो पुल बनने में कुछ ठेकेदार ने कुछ मतलब नकवा का कुछ पूजा में देर कर दिया, अपमान हो गया उनसे, तो पुल खिसक गया। 1.5 फीट टनों का पुल 1.5 फीट, और नीचे लेबर के झोपड़े थे, वो नहीं, उनका एक तिनका नहीं हिलता है। तो ये नकवा की शक्ति का एक साक्षात यहाँ पर हुआ। और मैं तो ये कहूँ कि नकवा इस बेताल घाट क्षेत्र में नकवा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। और यहाँ कोई भी वीआईपी वीवीआईपी कोई भी आएगा तो सर्वप्रथम नकवा के दर्शन करना और खिचड़ी चढ़ाना नहीं भूलता है। और ये यहाँ पर की मान्यता भी है। मूर्ति तो अब हमने हाल में लगाई, पहले लिंग रूप में ही है यहाँ पर। अभी भी लिंग है, पुराने वाले लिंग है। नदी भी तो प्रचंड बाढ़ आती है, तो या तो दब गए या फिर बह गए। पिताजी यहाँ पे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था नकवा बुबू का मंदिर और बेतालेश्वर मंदिर, जो कि मैंने आपको दिखाया और जो मैंने आपको दी जानकारी। तो यहाँ पर नकवा बुबू की कहानी पुजारी जी ने बताई, तो उनके माध्यम से ये वीडियो और ये जानकारी दूर दूर तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वो अभी आराम कर रहे हो, काफ़ी देर उनसे बातचीत करी मैंने, उन्होंने मेरा परिचय लिया, मेरी वीडियोज़ देखी और तारीफ़ करी। मैंने उनको नेपाल वाली वीडियो भी दिखाई अपनी, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना जी, उन्होंने अपना कीमती समय दिया, वो बोले, तो उनको पता होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही जगह बोल रहा हूँ या गलत जगह बोल रहा हूँ। इसलिए तो अब लोग यहाँ पर आए थे पूजा वूजा करने, वो अब सब जा चुके हैं। तो मैं भी अब निकलता हूँ यहाँ से। समय करीब हुआ है 9:15। कोई बात नहीं, सही समय हो रहा है। 3 बजे निकलने का फ़ायदा हो गया मुझे, और अब तो मेरा पूरा दिन है मेरे पास। अब तो मैं यहाँ से दोराहाट आराम से निकल सकता हूँ। अब पूछूंगा कि दोराहाट यहाँ से किस रास्ते जाते हैं। तो चलिए, एक अच्छी जगह पर, एक नई जगह पर आया हूँ, अच्छा लगा, और एक नई कहानी सुनने को मिली, जानने को मिली और आप लोगों तक पहुँचाने को मिली। चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अब मैं चलता हूँ नीचे मार्केट की तरफ को। तो अभी और आगे मार्केट है अच्छी खासी, वो तो एक हिस्सा है, बस एक कोना है समझ लो, ऐसा कह रहे हैं। असली मार्केट तो आगे है अभी। तो फाइनली मेरा डिसीजन ये हुआ है, यहाँ से मैं जाऊँगा रानीखेत, और रानीखेत पहुँचने के बाद मैं जाऊँगा फिर दोराहाट को। ऐसा प्लान है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ से रानीखेत नज़दीक है, फिर वहाँ से दोराहाट। ऐसा मेरा प्लान है आज का।
एक नया तरह का, अलग तरह का मार्केट है ये गाँव का। तो पहली बार आना हुआ है मेरा आज यहाँ। मैं तो सोच रहा था छोटा सा कस्बा टाइप का होगा, स्टेशन जैसा होगा, ऐसा समझता था मैं बेताल घाट को। हमें क्या पता यार, हमारे पहाड़ में इतना बड़ा मार्केट और है कहीं। अच्छा खासा है यार, ये तो हमारे सुमेश्वर से भी बड़ा मार्केट है यार। सुमेश्वर का क्या मार्केट होगा जो ये है। चलिए ऐसा है, दही जलेबी यहाँ पर फेमस है यहाँ की, तो दही जलेबी का नाश्ता करते हैं। महादेव दही जलेबी फास्ट फूड, तो यहाँ का बेताल घाट का फेमस लैंडमार्क और फेमस दही जलेबी की दुकान है ये। तो यहाँ पर बेताल घाट एंड हो जाएगा, यहाँ से फिर मैं नई यात्रा की शुरुआत करूँगा रानीखेत के लिए। तो ठीक है, बस थोड़ा सा दही जलेबी वालों से आपकी बात कराते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, इस तरह के कस्बाई बाज़ारों की कुछ ना कुछ खासियत होती ही है। और जलेबी भी काफ़ी, मतलब आपको जलेबी जैसी नहीं लग रही है ये, इसका कुछ अलग ही है कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो बाज़ारों में अक्सर जलेबी मिलती है वो खाली खमीर तैयार, बिना खमीर के वो ऐसे ही तल देते हैं मैदे को, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह का है। बहुत बहुत हाँ, नमस्कार आपका। चंद्रशेखर जी, आपको मैंने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कई बार देखा है और अच्छा लगता है आपका यूट्यूब चैनल, जिस तरह से आपके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। वाह। मैं भी आपका एक फॉलोअर्स हूँ और आगे भी जो भी हमारी महादेव दही जलेबी, जो कि बेताल घाट महादेव दही जलेबी मेन गेट, शिशु मंदिर मेन गेट के पास है, तो हमारा काम यहाँ पे दही जलेबी हमारी यहाँ पे फेमस है। पहले भी हमारे बेताल घाट नैनीताल न्यूज़ में मोहित दीक्षित जी ने ये डाली थी वीडियो, उसमें काफ़ी जो हमारे ग्राहक हैं उनको खुशी हुई कि कम से कम हमारी जी दुकान में हम लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कि मतलब उस दुकान का नाम फेमस हो रहा है। तो आज आपके माध्यम से भी कि जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं खुश हो गया कि हमारे बीच हमारे ये शैक्षिक ये ट्रैवल्स के जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं, तो हमारे दुकान तक आज पहुँचे हैं। किसी न किसी वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने भी ये दुकान देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल देखी। तो और बहुत अच्छा लगा मुझे, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखें, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। हाँ। क्योंकि हमारा जो ये चंद्रशेखर जी का जो चैनल है बहुत अच्छा है। ये अलग अलग तरह की नई नई चीज़ें हर जगह दिखाते रहते हैं। तो ये बताइए ना, ये आपकी किसने शुरू करी थी? आप ही ने शुरू करी? मैंने की थी सन 2013 में मैंने दुकान चालू की है। पहले हमारे मैन ये मार्केट में थी उधर, तो उसके बाद मैंने अभी मेरे को 1 साल तो यहाँ पर हो गए हैं, और सन 2013 से मैं दही जलेबी का काम ये लगातार कर रहा हूँ बेताल घाट। तो कैसा, कितने बजे शुरू हो जाता है आपका? सर ये सुबह से 7 बजे शुरू होती है, ये रात के 10 बजे क्लोज होती है। 10 बजे। तो जलेबी ये बनती रहती हैं? हाँ यही सर बनती अच्छा, रहती है। दही? और सर सभी को, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे सभी को पता लगेगा कि हाँ ये वाकई में सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हमारी जो ये जलेबी है फेमस है बेताल। दही कहाँ से आता है? सर ये दही हम घर की ही जमाते हैं। हाँ, गाय का दही है हमारा। हाँ, तो ये हम ये घर की ही जो ये घर का जो दही होता है उसको हम दही जलेबी के साथ में यूज इसका खमीरा जो है, आप किस तरह से कितने दिन का बैकअप रखते हैं खमीरे? मेरा मैं कम से कम 2-3 दिन का तो बैकअप ये रखना पड़ेगा, तभी ये जलेबी अच्छी मतलब ना ये बन पाएगी और टेस्टी बन पाएगी। अगर हम वो 2-3 दिन का खमीरे का बैकअप ये नहीं मतलब ना खुदा खासा ये नहीं रख पाएंगे तो मतलब ना वो टेस्टी जलेबी में नहीं आएगा। असली टेस्ट जो जलेबी में है, जो खमीरा सड़ेगा उससे है ना। जैसे कि हम ये आप मतलब ना यहीं पर ले लो, ये बन देखिए आप, बन इतना फूल के तब बड़ा होता है क्योंकि इसमें जब खमीरा लगता है ये सड़ता है, तो खमीरा जब लगता है तब जाके ये बन फूलता है। तो मतलब ना ऐसी कई सारे आइटम है कि बिगर वो खमीरे के मतलब ना नहीं बन सकती है। हिसाब क्या होता है दही जलेबी का? सर मतलब अभी हमारे यहाँ जो ये जलेबी है 160 रुपये kg है, और दही जो है 120 रुपये kg है। अगर हम उसको प्लेट के हिसाब से देना चाहें दही और मतलब ना ये जलेबी को मिक्स करके, तो ये 50 रुपये प्लेट के हिसाब से हम उसको देते हैं। 50 रुपये प्लेट के हिसाब से। तो चलिए ठीक है, इस महादेव जलेबी भंडार फास्ट फूड दही जलेबी से मैं इस आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो अगली यात्रा मेरी आगे होगी बेताल घाट से रानीखेत की। तो कैसे लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। एक नए
क्षेत्र की, नए मुल्क की यात्रा मैंने आज की, और पहली बार मैंने भी की और आपको भी मैंने कराई। तो जो यहाँ से हैं कमेंट करना, और जो भी अपनी शिकायत हैं, सुझाव हैं, वो भी बताना। और पूरा तो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा गुंजाइश अभी नहीं थी, आगे भी जाना है, तो पूरा दिखाने के लिए तो अलग दिन चाहिए। तो जो भी दिखाया मैंने काफ़ी पर्याप्त है। तो चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगली वीडियो में यहाँ से रानीखेत की आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।